नमस्कार, हमारे चैनल पे आप सब बहनों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बेबी बूट लेके आए हैं। ये 2 कलर में बनाएंगे और ये जो बेबी बूट है ये न्यू बॉर्न बेबी का बूट है और 2 कलर में बनेगा। और इसके लिए हमने 9 नंबर की सिलाई इस्तेमाल की है क्योंकि इससे ना थोड़ा सॉफ्ट बनती है बेबी बच्चों के लिए जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं। 9 नंबर वूल हमारी वर्धमान की ही है और इस बूट के लिए हमने 40 फंदे डाले हैं। 40 फंदे सिंपल डाले हैं, जैसे 2 पीस लिए हैं और जैसे एक बार ऐसे फंदा डाला फिर ऐसे, तो ऐसे हमने टोटल 40 फंदे डाल लिए हैं। 40 फंदे डालने के बाद अब हम इसका बॉर्डर बुनेंगे, एक सीधा और एक उल्टा। ऐसे सीधा स्टार्टिंग से ही, कोई बेसिक सिलाई नहीं देंगे। वैसे हमारी ये रॉन्ग साइड है तो हम ऐसे ही स्टार्ट कर देंगे। उल्टा थ्रेड पीछे किया, सीधा थ्रेड अपनी तरफ किया, उल्टा थ्रेड पीछे किया, सीधा थ्रेड अपनी तरफ, उल्टा। तो ऐसा हम एक बॉर्डर बनाएंगे। जी देखिए, लास्ट में आगे हैं, फिर एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा। ऐसे पूरी सिलाई हमने बना दी है। अब हम सेकंड सिलाई बनाएंगे, सेम उल्टे पे उल्टा, सीधे पे सीधा। तो जो हमारा उधर से उल्टा फंदा था इधर सीधा आएगा। सीधा फंदे स्लिप करके उतार लिया, अपनी तरफ थ्रेड किया, फिर उल्टे पे उल्टा फंदा बुन लिया, थ्रेड पीछे किया। जो सीधा दिखता है फंदा इस पे सीधा बुना, अपनी तरफ किया, इस पे उल्टा बुना। तो ऐसे हम पूरी सिलाई बनाएंगे। सीधे पे सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। तो ऐसे पूरी सिलाई हम फिनिश करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने पूरी सिलाई राइट साइड से भी बना ली है तो हमारा बॉर्डर स्टार्ट हो गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट सिलाई में। रॉन्ग साइड है और थर्ड सिलाई है। सीधा सिंपल उतारा, फिर उल्टा बुना, उल्टे पे उल्टा, सीधे पे सीधा थ्रेड पीछे करके, उल्टे पे उल्टा। तो ऐसे हम पूरा बॉर्डर बनाएंगे। 2 इंच तो बनाएंगे, 2-2.5 इंच। तो हम ऐसे बुनते हुए 2-2.5 इंच बॉर्डर बनाकर फिर आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमने बॉर्डर बुन लिया है 6 सेंटीमीटर। इतना बॉर्डर बुनने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने 40 फंदों को डिवाइड करना है। तो हमने 15 फंदे इधर रखे हैं, 15 फंदे इधर रखे हैं। बीच में हमने ये सेफ्टी पिन लगा दिए हैं और बीच में 10 फंदे रखे हैं हमने ओनली। 2, 4, 6, 8, 10 फंदे बीच में रखिए, 15 फंदे इधर रखिए, 15 फंदे इधर रखिए। अब हमने जैसे ही ये बॉर्डर रॉन्ग साइड से बुन के हम आए तो राइट साइड है, तो राइट साइड में हमने क्या करना है, राइट साइड में हमने ये पूरे फंदे जहां तक सीधे बुनने हैं। जो बॉर्डर है उसका बॉर्डर ही बुनना है। ऐसे उल्टा सीधा, उल्टे सीधे का बॉर्डर हम बुन रहे थे ना, तो वो बॉर्डर हम मार्क तक बुन लेंगे। जो हम ये मार्क छोटे छोटे लगाए हैं सेफ्टी पिन, वहां तक हम 15 फंदे बुन लेंगे। ये देखिए, हमने 15 फंदे वहां तक बुन लिए हैं। बॉर्डर ही बुना है, जो हमारा बॉर्डर था वैसे हम दूसरा भी बुन सकते हैं सीधा। अब हमने क्या करना है, इसको इस पे लेना है। आप ना इसमें सीधी सिलाई ही बुनिए क्योंकि हमने भी ये सीधी बुनी है इधर वाले में जब बूट बुना था, तो हम इसको सीधा ही बुनेंगे। ये जो उल्टे फंदे दिखते हैं ना, इनको भी सीधा ही बुन लेंगे उतार कर।
ये देखिए फ्रेंड, हमने सीधे फंदे बुन लिए हैं। अब मार्क आ गया है, मार्क के इधर रख लेंगे और इन 10 फंदों को भी सीधा ही बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 10 फंदे हैं। 10 फंदों को बुन लिया है। अब जहाँ से वापस आ जाएंगे हम, ऐसे ऐसे वापस आ गए। अब इनको फिर बुनेंगे 10 फंदों को वापस, मार्क से इधर ही रहना है। इन बीच वाले फंदों को ही हमने बुनना है। ये देखिए, ये फंदे हमने 10 के 10 दो बार 2 सिलाई इसमें ए बना ली है हमने, जो कि जे वाला भाग है, बीच वाला 1 2 3 4 दिख रहा है। ये देखिए, 2 सिलाई हमारी पहले सिंपल थी, सीधी उल्टी। अब हमने इसमें थ्रेड लगाना है दूसरा कलर, तो दूसरा कलर हम इसमें ज्वाइंट कर लेंगे। तो हम सीधी सिलाई ही बनाएंगे, इससे भी ऐसे। चाहे आप बाइंड कीजिए वाइट के साथ, चाहे ऐसे बुन लीजिए। ऐसे। तो हमने 10 फंदों को सीधे बुना है, इसको अभी छोड़ा है वाइट को। 10 फंदे सीधे बुने। अब जहीं से वापस आ जाएंगे और इन 10 फंदों को, फर्स्ट फंदा उतारेंगे तो थ्रेड उधर करेंगे, तो इन 10 फंदों को फिर हम बारी बारी से ऐसे बुन लेंगे। ये देखिए, 10 फंदे बुन लिए। अब वापस आएंगे, वापस आकर फिर इन 10 फंदों की 2 सिलाई और बनाएंगे। फर्स्ट फंदे को स्लिप करके थ्रेड पीछे करेंगे, उल्टी साइड है तो उल्टा स्लिप किया है। बाकी फिर हमें पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे। ये देखिए, रॉन्ग साइड से भी फिर वापस आ जाएंगे और रॉन्ग साइड से भी हम इस सिलाई को सीधी ही बनाएंगे। तो हमारी राइट साइड में 2 लाइनें दिखेंगी। ये देखिए, बुन लिया। अब राइट साइड में तो 2 लाइनें हमने बना ली है। अब इसके ऊपर हम सीधी सिलाई बुनेंगे, 6 सिलाई और सीधी सीधी। तो इसको जहीं रखेंगे और जो हमारा थ्रेड है वाइट, उसी को आगे बढ़ाएंगे। ये देखिए, और सीधी उल्टी की सिलाइयाँ बुनेंगे। रॉन्ग साइड से हम वाइट जो सिलाई है वो उल्टी ही बुनेंगे, ऐसे। ये देखिए, तो ऐसी हम 8 सिलाई बनाएंगे। 2 4 6 सिलाई बनाएंगे। 2 बनाई है, 4 और बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने 2 सिलाई नीचे बनाई, 4 सिलाई जे ऑरेंज कलर की बनाई। अब हमने 6 सिलाई सीधी बनाई। अब हम इसके आगे फिर 1 2 3 4 5 लाइनें और बनाएंगे ऑरेंज कलर से। तो हम अब ऑरेंज कलर लगाएंगे राइट साइड से ही, तो हमारी 10 सिलाइयाँ आएंगी। तो ये देखिए, थ्रेड हमारा इधर ही था, तो हमने जहीं से थ्रेड ले लिया। तो ऐसे सीधी सिलाइयाँ, रॉन्ग साइड से भी सीधी बनाएंगे, ऐसे। सीधी बनाई,
ये राइट साइड है। फिर रॉन्ग साइड से भी इसको सीधी बनाना है, तभी वो लाइनें दिखेंगी। थ्रेड फर्स्ट फंदे को ऐसे ही ले लीजिए इधर, क्योंकि उल्टा दिख रहा है। फिर थ्रेड पीछे करके अब सीधा बुनिए। ये देखिए, जब सीधा बुनेंगे इसको ठीक कर लीजिए। जब सीधा बुनेंगे तो ऐसी लाइन दिखेगी। तो हमने 2 जहाँ बनाई थी, जहाँ हमने 5 बनानी है, तो 2 सिलाइयाँ हमने बना ली है, मतलब 1 लाइन, 4 और बनानी है, 8 सिलाई। फिर हम आपको दिखाएंगे। अब हम मार्क हटा देंगे, क्योंकि हमने पीस बना लिया है तो मार्क की हमें ज़रूरत नहीं है। पहला फंदा ऐसे उसी डायरेक्शन में उतारिए, थ्रेड पीछे करिए, चेन बनेगी, उससे फंदे उठाने होते हैं, बाद में तो ग्रेस आएगी। तो हम पहले आपको ये पूरा कंप्लीट करके आगे का पैर फिर दिखाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने ये पैर बुन लिया है आगे का, ऊपर का। अब हम इसकी लंबाई आपको बता देंगे कि कितनी है। इसकी जो लेंथ हमने बुनी है, वैसे सिलाइयाँ हमने बता दी है, वो भी 5 इंच है। 5 इंच बुननी है आपने। इतनी लेंथ बुनने के बाद अब आपने इसको क्लोज कर देना है। ये थ्रेड जहीं छोड़ देना है, और इसको थ्रेड को भी जहीं छोड़ दिया था हमने वाइट को। अब दोनों पीस को हमने काट लेना है। काट कर हम इसको बाइंड कर देंगे आपस में। ये नीचे जाएगा रॉन्ग साइड में, वहाँ हम इसको सुई से अंदर को बाइंड कर देंगे। तो ऐसे पीस तैयार हो गया। अब हमने 11 फंदे इधर से उठाने हैं, 11 फंदे इधर से उठाने हैं, और 10 फंदे ये है। तो 20 फंदे और 10, 22 और 10, 32 फंदे हम उठाएंगे। 15 फंदे हमारे जो हैं, 15। तो ऐसे हमने ये फंदे अब उठाने हैं 11। कैसे उठाने हैं वो हम आपको बता देते हैं। तो हमने अब ये जो येलो कलर है, ऑरेंज कलर है, इसको हमने इस साइड से लगाना है। तो जो ये फंदे ऐसे दिख रहे हैं हमें, इस सिलाई में ले लीजिए, ऐसे ले लिए। अब जहाँ से जो ये राइट साइड है, जहीं से हमने बुनना स्टार्ट करना है। इन फंदों को हम इसमें डाल लेते हैं। अगर और सिलाई लगानी है तो और लगा लीजिए। ये देखिए, ये फंदे हमने इसमें डाल लिए हैं। अब इस सिलाई से जहाँ से अटैच करते हुए थ्रेड को हम आगे सीधी सिलाई बनाएंगे ऐसे, क्योंकि हमने अब आगे सीधी सिलाइयाँ ही बनानी है। तो 15 फंदे तो हम ये बुन लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने 15 फंदे बुन लिए हैं। अब हमने जहाँ से लेके यहाँ तक 11 फंदे उठाने हैं। कैसे? जो हमने चेन बनाई है वहाँ से उठाइए। ये तो सीधा फंदा दिख रहा है, इसी को उठाइए 1, उसके साथ एक और दिख रहा है, उसको भी उठाइए 2, फिर ऑरेंज में से उठाइए 3, फिर ऑरेंज में से उठाइए 4, वाइट 5, नेक्स्ट वाइट 6, नेक्स्ट वाइट 7, नेक्स्ट वाइट 8। अब ऑरेंज उठाइए, एक जे 9, एक और 10, एक और ऐसे 11। तो 11 फंदे हमने उठा लेने हैं। ऐसे उठा लिए 15, 11। अब जो हमारे 10 फंदे हैं इनको भी हमने बुनाई करनी है। तो हम पहले इसी सिलाई में डाल लेते हैं इसको। 2 सिलाइयों से बुना जाएगा। जहाँ देखिए हम 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 और 10 फंदे उठा लिए हमने। अब हम जहाँ से फंदे उठाएंगे, ये जो हमारे हैं जहाँ 11, इस सिलाई से ऐसे फंदे उठाएंगे। एक तो हमें ये दिख रहा है सीधा, फिर दूसरा सीधा, तीसरा, चौथा। चेन इसीलिए बनाते हैं, चाहे आप ऐसे उठाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 फंदे हमने उठा लिए हैं। 15 जे हैं। इन 11 फंदों को भी हम सीधा ही बुनेंगे, जैसे ऐसे आएगा तो बिल्कुल हम सीधी सिलाई बना देंगे जितने भी फंदे हमने उठाए हैं। ये देखिए बुन दिए 11 फंदे। अब जो 15 फंदे जो बचे हैं इनको भी सीधा ही बुनिए, ऐसे पूरे सीधे फंदे बुन देंगे। ये देखिए फ्रेंड, एक ही सिलाई में सारे फंदे अब उठ गए हैं। अब हमने रॉन्ग साइड में पूरी सिलाई सीधी बनानी है। एक फंदा स्लिप किया, बाकी पूरी सिलाई ऐसे सीधी बनाई है, जितने भी ये फंदे हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमने सीधी सिलाई बनाई है और इस साइड से हमें रॉन्ग साइड से ऐसी सिलाई दिख रही है। अब हम जहाँ तक 15 फंदे हैं पहले वो बुनेंगे और 11 फंदे, 15 और 11 फंदे, 26 फंदे हम पहले बुनेंगे सीधे। ये देखिए फ्रेंड, अब हमने ये 26 फंदे बुनने हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 26 फंदे बुने हैं। लेकिन इन 26 फंदों में हम जहाँ 2 का 1 करेंगे, पहले थोड़ी सी शेप देनी है इसलिए तो 2 का 1 कर दिया हमने, ठीक है। अब ये 10 फंदे जो है हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 फंदे बुने हैं। जहाँ पर भी हम 26 फंदे हैं तो 2 का पहले 1 करके थोड़ी सी शेप देंगे। 2 का 1 कर दिया तो फ्रेंड्स हम 10 फंदे बीच में रखेंगे। 2 4 6 8 10 और जो 11वां फंदा है ना हमारा, वहाँ पे हम 2 का 1 करेंगे। तो जैसे ये 10 फंदे हैं, 2 4 6 8 10, तो जहाँ 11वां फंदा आना है तो हमारा ये जहाँ मार्क है, तो हमने क्या करना है, मार्क को हटाकर 2 का 1 उल्टा ही करना है। उल्टा किया, जहाँ पे मार्क रख लीजिए, फिर थोड़ी देर रखना है, उसके बाद फिर जब स्टार्ट हो जाए तो हटा देना है। जहीं से 11वें फंदे को 2 का 1 किया, वापस आ गए। वापस आते ही हम जहाँ से सीधे को सीधा ऐसे उतार लेना है, चाहे बुनिए चाहे उतारिए। सीधा उतारा, थ्रेड अपनी तरफ किया और हाँ सीधा जैसे ही स्लिप किया तो सीधी सीधी सिलाई बना दी, क्योंकि सीधी सीधी सिलाई बन रही है ऐसे सीधी बनी। जहाँ आकर 10 फंदे हैं, 2 4 6 8 10 और जो 11वां फंदा है, इस 11वें फंदे को और मार्क वाले दूसरे फंदे को, दोनों का 2 का 1 करना है। ये हमारा फंदा है, ऐसे पीछे को ही 2 का 1 कर देना है। 2 का 1 किया, जहाँ मार्क लगा दीजिए, फिर जैसे ही 2 का 1 किया, थ्रेड अपनी तरफ, ये राइट साइड है, इसको स्लिप कीजिए ऐसे ही, तो पीछे चले जाइए और फिर सीधे सीधे 10 फंदे बुनिए। 2 3
4 5 6 7 8 9 और 10 के 10 फंदे बुन लिए। अब 11वां फंदा है, इसको और मार्क के आगे वाले फंदे को, इसको दोनों को 2 का 1 ऐसे सीधा ही कर देना है। ऐसे कर दिया। जहाँ पे मार्क फिर रख लीजिए। अब वापस आ जाइए। वापस आके इसको उल्टा ही उतारिए, फंदे को फर्स्ट वाले को ऐसे स्लिप करके फिर सीधा रखिए और पूरी सिलाई फिर सीधी बनाइए। जे हम आपको दिखा रहे हैं ऐसे 10 फंदे हमने फिर बुन लिए हैं। ये देखिए मार्क से आगे 2 4 6 8 10। अब 11वां फंदा है, इसको और इधर वाले को, इसको दोनों का 2 का 1 कीजिए। जैसे 2 का 1 किया, जहाँ हमने मार्क लगा दिया, फिर क्योंकि हमें पता चलता रहेगा कि जहाँ आकर हमने 2 का 1 करना है, तो इसको उल्टा ही स्लिप किया, थ्रेड पीछे किया और फिर सीधा सीधा बुन दिया। तो ये हमारा नीचे का पैर का तला बुना जाएगा। ये देखिए ऐसे ऐसे ये ज्वाइंट होता जाएगा, नीचे से सारे फंदे ज्वाइंट हो जाएंगे। जहाँ आकर जब 5 फंदे रह जाएंगे फिर आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए ये जो नीचे का पैर है ना, हमने अलग से इसको जोड़ते हुए 2 का 1 2 का 1 2 का 1 2 का 1 ऐसे करते हुए जहाँ जब आए हम, तो वहाँ से हमने फिर इकट्ठे बंद किए हैं। वो कैसे करने हैं वो लास्ट में बताएंगे। पहले हम ये ऐसे आपस में, ये देखिए फ्रेंड, हमने ये पूरी बाइंड कर ली है जहाँ तक हम आ गए हैं। नीचे का पैर बन गया है। अब हमने पता क्या करना है, जैसे हमारे बीच में 10 फंदे हैं तो 11वें फंदे पे हम बाइंड करते हैं, है ना। जहाँ पे हमने जो देखिए बाइंड करते करते 11वें फंदे पे जहाँ किया, 11वें फंदे पे इधर किया। अब हम हाफ में हैं, तो जैसे हमारे ये बीच के हैं 10 फंदे, 11वें फंदे पे हम 2 का 1 करते हैं दोनों तरफ से इस फंदे पे। अब हमने क्या करना है, अब हमने 2 4 5, हाँ ये हमारे 6 फंदे हो गए। 2 का 1 कर दिया ना हमने, 2 4 5 फंदे रह गए। फिर हम जहाँ से वापस आएंगे तो हमारे जहाँ भी 5 है 2 4 5, और जहाँ भी हमारे 2 4 5 फंदे बचे हैं, बीच के हमारे 10 फंदे हैं 2 4 6 8 और 10, ये 10 फंदे हैं। एक फंदा हमारा 11वां एक्स्ट्रा है जो हम जहाँ भी 11वें पे बंद करते हैं, जहाँ भी, तो 11 फंदे टोटल बीच में है। 5 5 फंदे 2 4 5 2 4 5, तो 5 फंदे इधर से लेंगे हम 2 4 5, और 5 फंदे इधर से, एक फंदा एक्स्ट्रा बचेगा जिससे हम बाइंड करते हैं। अब हमने 3 फंदे बंद करने हैं, बाइंड करने हैं। तो कैसे, जैसे हमारे 5 5 फंदे बच गए हैं दोनों तरफ, अब आगे के 5 फंदे भी हमने लेने हैं, तो हम 3 का 1 करेंगे। ये देखिए हम जहाँ बंद करते थे, अब हमने ऐसे नहीं करना, अब हमने इधर वाला फंदा भी लेना है, इधर वाला, तो हम तीनों को इकट्ठा बंद करेंगे। अगर आप ऐसे बाइंड कर रहे हैं तो ठीक है, अगर पीछे को कर रहे हैं तो भी ठीक है। तो आपने इन तीनों फंदों को, एक उधर का ले लिया एक उधर का, तो बाइंड कर दिया। फिर जहीं से वापस आएंगे और हमारे जो 4 फंदे बचेंगे, तो जो ये 4 फंदे बचेंगे अभी हमने बाइंड नहीं करना है। जैसे ही हम फिर पीछे को जाएंगे इधर, तो जो हमारा लास्ट वाला 11वां फंदा है 2 4 5 से पहले ये वाला जहाँ बाइंड करना था, तो अब हम एक फंदा ये लेंगे, एक ये और एक ये, तीनों का 1 करेंगे। ऐसे तीनों को 1 कर दिया, एक इधर से ले लिया एक इधर से, तो इधर से भी कम होएंगे और इधर से भी। फिर हम वापस आ जाएंगे। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ये देखिए ये फंदा हमने जहाँ पे बाइंड करना था ना, इसको और इसको,
लेकिन अब हम जहाँ से नहीं करेंगे, हम तीनों फंदों को ऐसे ले लेंगे। जे अगर ऐसे ले रहे हो तो आप ऐसे पीछे को भी ले सकते हैं, ऐसे तीनों फंदों। बात वही है। फिर आप वापस आएंगे जहाँ 3 फंदे रह गए हैं, बीच में भी देखिए फंदे कम हो रहे हैं। अब हमारे बीच में है 2 3 4 5 फंदे बचे हैं और 6 फंदे बीच में बचे हैं, जहाँ हमने 3 का फिर 1 करना है, तो हम 3 का 1 करेंगे। तो जहाँ भी हमारे 3 फंदे बच गए हैं, है ना, 3 इधर 3 इधर, और 6 फंदे 2 4 6। तो कैसे देखना, आप देखते जाना कैसे सारे फंदे बाइंड हो जाएंगे और एक ही फंदा बचेगा, जे जहाँ पे आगे जे वाला है। तो हम तीनों का 1 कर देंगे, ऐसे कर दिया। फिर हम वापस आ जाएंगे और हमारे बीच के फंदे बचे हैं 4 2 3 4। अगर 4 बीच के हैं तो 2 साइडों के बचेंगे, तो 1 फंदा तो हमने जे लेना है और 1 जे, 3 फंदों का 1 करना है। फिर हम वापस आ जाएंगे और इन फंदों को फिर बुनेंगे ऐसे, और जहाँ पॉइंट करना होता है तो जहाँ हम 3 का 1 करेंगे, ऐसे ऐसे। फिर वापस आ जाएंगे और ये फंदे बुनेंगे। हाँ, जहाँ करते हैं अब तीनों फंदों का 1 करेंगे, एक उधर का एक उधर का, एक ही फंदा बचा है तो 1 फंदा बचा है। फिर वापस आएंगे, फिर बुनेंगे इन 2 फंदों को, 2 को क्यों बुनेंगे, जहाँ आगे हैं, और इन 3 का 1 करेंगे, जो लास्ट वाले हैं और फर्स्ट वाला, तीनों का 1 कर दिया। अब हम फिर वापस आएंगे, वापस आकर वापस आकर इन तीनों का ही 1 कर देंगे, ऐसे। चाहे आप 1 फंदा ऐसे करके बुनिए और 2 का 1 कीजिए और इसको ऊपर से टपा दीजिए, पूरा बैलेंस ठीक रखिए, ऐसे। ये देखिए ऐसी शेप एड़ी की आएगी, ठीक है। और अब इसको हम थ्रेड को काट देंगे और फिर इसकी सिलाई करेंगे, ऐसे। अब हमने क्या करना है, इसकी वाइट थ्रेड से सिलाई करनी है। तो हम इसको, जैसे ये वाइट थ्रेड है, इसको नीडल में डालेंगे और सिलाई करेंगे, ऐसे। तो जहाँ से लेके जहाँ तक हम सिलाई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने सिलाई कर दी है नीचे तक। ये तो हमारी साथ में ही बाइंड होगी थी, और ये सिलाई कर दी। थोड़े से 1-2 पीस जहाँ बचते हैं वो भी सिलाई कर दी है, और बूट बनकर बहुत सुंदर लग रहा है। ये जो हमने बटन लगाया है, ये हमने क्रोशिया से बना के लगाया है। आपके पास अगर कोई बटन पड़ा हो तो आप उसको भी लगा सकते हैं। ये देखिए, आप बटन कोई भी लगा सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो, आप जहाँ पे लगा सकते हैं। और अगर कोई ऑरेंज ही कलर लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं, ऐसे। इसको हटा दीजिए, उसको लगा लीजिए इसके ऊपर, तो भी बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए, ऐसे कुछ भी बटन आपके पास पड़े हों तो आप इसको लगा सकते हैं। और बनकर ये बूट बहुत सुंदर लगते हैं, न्यू बॉर्न बेबी के हैं। आप हमारे साथ इसको बनाइए और अपने व्यू हमारे साथ शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक सुंदर सी प्रोजेक्ट के साथ, या फिर कोई अच्छे से डिज़ाइन के साथ। तो चलिए फ्रेंड, इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब तो आप ज़रूर करिए और बेल के बटन को प्रेस कीजिए, तभी आपके पास हमारे जो बनने वाले नए प्रोजेक्ट हैं उसके नोटिफिकेशन आ जाएंगे और आप इसको बना पाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।